हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के लेक्चर में ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और आज ये लास्ट टॉपिक है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग स्पीसीज़ के साइंटिफिक नेम क्या है। उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स का जो होता है वो साइंटिफिक नेमिंग की जाती है, साइंटिस्टों के द्वारा नेमिंग। मतलब हमें साइंटिफिक नेमिंग की क्या ज़रूरत है। अलग अलग जगहों पे इतने वर्ल्ड में इतने सारे कंट्री है, इतने सारे स्टेट है, तो वहाँ पे जो उसी पेड़ पौधे को या फिर उसी एनिमल्स को अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्री में जाना जाता था पहले, जबकि ICGZN एंड ICBN की खोज नहीं हुई थी तब। उसके बाद ICZN मतलब इंडियन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी से प्लांट्स में आता है, जूलॉजी जिसमें एनिमल्स आते हैं, तो उसके थ्रू साइंटिफिक नेमिंग की गई। और उसके बाद हर स्टेट या हर कंट्री में अगर वो प्लांट मिलेगा तो उसको साइंटिफिक नेम से ही पहचाना जाएगा। तो इसलिए साइंटिफिक नेमिंग की ज़रूरत थी। प्लांट्स एंड एनिमल्स की साइंटिफिक नेमिंग की गई जिसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो इसकी डिस्क्राइब मतलब इसको विस्तार से किसने समझाया? कैरोलस लिनियस ने। कितने में? 1758 में, जो कि अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 10वीं शताब्दी में उन्होंने एक बुक लिखा सिस्टेमा नेचुरी, उसमें उसका विस्तार से वर्णन किया। फिर एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव 2 लैटिन नेम्स। मतलब इन्होंने बोला कि जैसे एक नाम ले लेते हैं मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका लिन। तो मैंजीफेरा, ये एक मैंजीफेरा ये हो गया आपका जीनस नेम, एंड ये हो गया इंडिका, हो गया इंडिका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये हो गया आपका जीनस, एंड ये हो गया स्पीसीज नेम, ये हो गया वंशीय और ये है जातीय नेम। तो इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके साइंटिफिक नेम होते हैं वो उनके 2 लैटिन नेम्स होते हैं। एक तो होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। फर्स्ट नेम इज़ जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज, जिसको उन्होंने बोला बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति, जिसमें उन्होंने बताया कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर साइंटिफिक नेम है तो उसके 2 लैटिन नेम्स होते हैं। फिर हमने बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। द साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन एज इटैलिक, मतलब ये इटालियन में लिखा जाता है, ये वर्ड होता है। इफ़ इट इज़ रिटन इन रोमन लेटर, अगर हम इसको रोमन लेटर में लिखते हैं तो जीनस एंड स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखना होगा। द जीनस मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, जैसे कि हमने मैंजीफेरा ये जीनस है तो इसको स्टार्ट किया है कैपिटल लेटर से, एंड इंडिका जो है ये स्पीसीज नेम है तो इसको स्टार्ट किया है स्मॉल लेटर से, इंडिका। लिन, लिन और ये जो है ये है साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में, तो इस दोनों के बाद लिया रखा जाता है क्योंकि ये लिनियस ने इसकी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की खोज की थी तो लिन लिखा गया। तो द जीनस मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज एंड सब स्पीसीज विद ए स्मॉल लेटर, और इसको स्मॉल लेटर में। तब तक के लिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसके साइंटिफिक नेम। तो हम देखते हैं इतने सारे कॉमन्स नेम्स जो है, जो ऑर्गेनिज्म का नेम है उसका जो है वो साइंटिफिक नाम क्या है। तो हम इधर आ जाते हैं, फिर बात करेंगे। मैन, मैन का इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ये हो गया इसका जीनस और ये हो गया स्पीसीज। कौ का बॉस इंडिकस, डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, फ्रॉग का राना टिग्रीना, फ्रॉग का राना टिग्रीना, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, एंड हॉर्स से हो गया इसका डोमेस्टिका। एंड कॉकरोच की हम बात करें एंड
तो हम बात करते हैं यहाँ पे हॉर्स फ्लाई का हो गया। फिर कॉकरोच का पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अर्थवर्म का नाम होता है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। लायन का पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। कॉलेरा ये बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। बनाना का म्यूसा क्यूरेडिसिका। ग्रेप्स का विटिस विनिफेरा। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबेरोसम। कोकोनट का कोकस म्यूसिफेरा। रेडिस का रेफनस सेटाइवस। कैरोट का डैंकस कैरोटा। ग्राम का सिकर एरिटिनम। राइस का ओराइजा सेटाइवा। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। ये पहला होता है जीनस एंड लास्ट वाला स्पीसीज नाम, और उसके बाद जिस साइंटिस्ट ने खोज की रहती है उसका लास्ट में लिन लैटिन में लिखा जाता है, लैटिन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज का क्लास ख़त्म हो गया, और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाएं, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कमेंट भी ज़रूर करना।